भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर खुद शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतना लंबा सफर कैसे तय करेगी, लेकिन लगता है कि ये विधि का विधान था और आप उसके जीवन के निमित्त बन गए। गरुड़ ये सुनकर चकित रह गए कि उन्होंने जिस चिड़िया की जान बचाई थी उसी को वे अनजाने में काल के और करीब ले आए। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़ देव, हर प्राणी की कुंडली में उसके जन्म, मृत्यु और कर्म का चक्र पहले से ही अंकित होता है। उस चिड़िया के लग्न में केतु और अष्टम भाव में शनि की युति थी, जो उसके आकस्मिक और रहस्यमय अंत का संकेत दे रही थी। उसका भाग्य तय था। आप भी उसके भाग्य के चक्र को नहीं रोक सकते थे। आपने केवल एक क्षण के लिए उस चक्र की गति को बदला है, लेकिन उसकी नियति नहीं। यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। गरुड़ ने यमराज के शब्दों में गहरे अर्थ को समझा और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि नियति और कर्म का चक्र इतना जटिल है कि उसे कोई भी नहीं बदल सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। विधि का विधान अटल है। सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से शुरू होती है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का कोई सही समय नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को शुरू करता है वही उसके लिए सबसे शुभ समय बन जाता है। जो लोग सही समय के इंतजार में बैठे रहते हैं वे कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते और उनका जीवन बस प्रतीक्षा में ही बीत जाता है। एक बार एक नवयुवक अपनी जन्म कुंडली लेकर एक ज्ञानी ज्योतिषी के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि कौन सा समय मेरे लिए शुभ है। क्या आप मेरी कुंडली देखकर मुझे सही समय बता सकते हैं? ज्योतिषी ने उसकी कुंडली को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि युवक की कुंडली में कर्म भाव, दशम भाव का स्वामी शनि वक्री होकर बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि उस पर है। यह योग उसे कर्म के प्रति आलसी और अनिर्णायक बना रहा था। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी कुंडली में तुम्हारे कर्म का ग्रह शनि तुम्हें निरंतर ये सिखा रहा है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ये तुम्हें सही समय के भ्रम में फंसाकर रखता है। युवक निराश हो गया। उसने पूछा, तो क्या मैं कभी कोई काम शुरू नहीं कर पाऊंगा? ज्योतिषी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी कुंडली का योग ये नहीं कहता कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि ये कहता है कि तुम्हें अपने इस भ्रम को तोड़ना होगा। तुम्हारा बृहस्पति ज्ञान का ग्रह तुम्हारे कर्म के ग्रह को देख रहा है, जिसका अर्थ है कि तुम्हें सही ज्ञान मिलेगा तो तुम अपने इस आलस्य को दूर कर सकते हो। सही समय का इंतजार करना छोड़ दो। तुम अभी इसी पल एक छोटा सा काम शुरू करो, जैसे अपने कमरे की सफाई या कोई किताब पढ़ना। जब तुम कर्म करना शुरू करोगे तो शनि तुम्हारे वक्री स्वभाव को छोड़कर तुम्हारी मदद करने लगेगा। जब तुम्हारा ज्ञान बृहस्पति तुम्हारे कर्म शनि को सही दिशा देगा, तब तुम्हारे जीवन में अपने आप सफलता आने लगेगी। युवक ने ज्योतिषी की बात मान ली। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे बड़े काम करने लगा। कुछ ही सालों में उसने व्यापार में बहुत सफलता हासिल की। वो समझ गया कि सही समय का इंतजार करना मूर्खता है, क्योंकि कर्म को ही समय का निर्माता बनना होता है। वह जान गया कि कर्म ही सबसे बड़ा मुहूर्त है और कर्म करने से ही भाग्य जागृत होता है। कर्म ऐसे बिगड़ने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहता था। वो खूब मेहनत करता, लेकिन कभी सफलता नहीं मिलती। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और उसे लगता था कि भाग्य उसके खिलाफ है। एक दिन वो एक सिद्ध संत के पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराते हुए उसकी जन्म कुंडली देखी और कहा, पुत्र, तुम्हारी कुंडली में पंचम भाव पुण्य भाव में राहु बैठा है और दशम भाव कर्म भाव में केतु की दृष्टि है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कर्म बुरे हैं, बल्कि ये है कि तुम अनजाने में ऐसे कर्म कर रहे हो जो तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर रहे हैं और तुम्हारे भाग्य को बाधित कर रहे हैं। संत ने उसे कुछ ऐसी बातें बताई जो वो अब तक अनजाने में करता आ रहा था और जिसके कारण उसके कर्म बिगड़ रहे थे। 1. दूसरों की इस्तेमाल की गई वस्तु न लें। उपयोग की गई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं तो भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए। 2. कभी किसी के हाथ में नमक, मिर्च, चमड़ा, कोयला, लोहा कभी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप उसके सारे संकट अपने ऊपर ले लेंगे। 3. सबके घर निमंत्रण में भोजन न करें। अगर वो व्यक्ति चोर, चरित्रहीन या अपराधी प्रवृत्ति का है तो उसके यहाँ भोजन ग्रहण न करें, वरना आप भी उसके भागीदार हो जाएंगे। 4. दूसरों के पहने हुए वस्त्र न पहने और दूसरों के बिस्तर पर न सोएं। 5. केसर, हल्दी, रुमाल दूसरों को न दें। घर का कबाड़ बेचे नहीं, मुफ्त में दे दें, अन्यथा दरिद्रता आपके घर से कभी नहीं जाएगी। 6. रात के समय भूलकर भी दूध, दही और मूली का दान न करें। संत ने कहा, ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बड़ी लग सकती हैं, लेकिन यही वे सूक्ष्म कर्म हैं जो तुम्हारे राहु को सक्रिय कर रहे हैं। जब तुम दूसरों की उपयोग की हुई वस्तुएं लेते हो या किसी नकारात्मक व्यक्ति के घर भोजन करते हो तो तुम अनजाने में उनकी नकारात्मक ऊर्जा और कर्मों को अपने भीतर ले लेते हो। उस व्यक्ति ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में ये नियम अपना लिए। उसने दूसरों से चीजें लेना बंद कर दिया और अपने कर्मों को शुद्ध करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी कुंडली में पंचम भाव का राहु शांत होने लगा और कर्मों का ग्रह शनि भी अनुकूल हो गया। उसे महसूस हुआ कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने ही सूक्ष्म कर्मों का परिणाम है। वो समझ गया कि जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तो हमारा भाग्य अपने आप चमकने लगता है। महाभारत युद्ध के गुप्त रहस्य। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो परिवारों के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये नियति और कर्म के गहन रहस्यों से बुना हुआ एक ऐसा ताना बाना था जिसमें हर योद्धा का अपना एक गुप्त अध्याय था। ये रहस्य युद्ध के मैदान से कहीं गहरे थे, जो समय के साथ इतिहास के पन्नों में छिप गए। संजय और उनकी दिव्य दृष्टि।
महाभारत युद्ध में संजय ने वेदों और अन्य दिव्य विद्याओं का गहन अध्ययन किया था, जिसके बल पर वे धृतराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय मंत्री बन गए थे। उन्हें एक ऐसी अलौकिक शक्ति प्राप्त थी जिसे आज की भाषा में टेलीपैथी कहा जा सकता है। इस शक्ति के कारण वे न केवल दूर बैठे युद्ध का सारा दृश्य देख सकते थे, बल्कि वे उसमें हो रहे हर संवाद और हर भावना को भी महसूस कर सकते थे। यही वजह थी कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, एक अर्जुन ने जिसने सीधे श्री कृष्ण से सुना, और दूसरा संजय ने जिसने उस क्षण को अपनी दिव्य दृष्टि से जिया। संजय की यह शक्ति धृतराष्ट्र को एक एक पल का हाल सुनाती रही, और इस तरह वे अपनी आंखों से न देख पाने के बाद भी अपने पुत्रों की हार और विनाश को महसूस करते रहे। अश्वत्थामा का अजय वरदान। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा युद्ध कला में अपने पिता से भी बढ़कर पारंगत थे। उनके पास ऐसा कौशल था कि वे चाहते तो अकेले ही युद्ध को पहले दिन ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन कृष्ण जानते थे कि पिता और पुत्र का ये गठबंधन अगर एक साथ लड़ेगा तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। कृष्ण ने इसे होने नहीं दिया। अश्वत्थामा की शक्ति उसके जन्म से ही जुड़ी थी, क्योंकि उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे अमर बनाती थी और किसी भी शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होता था। यही कारण था कि उसके अजय होने के बावजूद कृष्ण को एक अलग ही चाल चलनी पड़ी, जिसने द्रोणाचार्य को छल से युद्ध से दूर किया और अश्वत्थामा की सबसे बड़ी शक्ति को उसके पिता के वध के बाद ही निष्क्रिय कर दिया। कर्ण और उसकी दुखद नियति। कर्ण सूर्यपुत्र होने के बावजूद अपनी नियति से जीवन भर लड़ता रहा। यदि इंद्र ने उनसे उनका अजय कवच और कुंडल नहीं छीने होते, और यदि उन्हें मजबूरन अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर न करके घटोत्कच पर करना पड़ा होता, तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। कर्ण को हमेशा से पता था कि वो अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका जीवन दुख और अपमान से भरा हुआ था, और उसके हर निर्णय को उसकी नियति ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहाँ वो हमेशा अपने लक्ष्य से चूक जाता था। कवच कुंडल का जाना और अमोघ शक्ति का व्यर्थ होना कोई संयोग नहीं, बल्कि उसकी उस दुखद नियति का हिस्सा था जो उसे अपने ही भाई के हाथों मरने को मजबूर कर रही थी। भीम और घटोत्कच का अमर बलिदान। पवन पुत्र भीम में हजारों हाथियों का बल था, लेकिन उनके पुत्र घटोत्कच की शक्ति उनसे भी कहीं अधिक अलौकिक थी। घटोत्कच का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसमें भीम का पराक्रम और उसकी माता हिडिंबा की दैवीय शक्तियां थीं। कृष्ण जानते थे कि घटोत्कच की शक्ति ही कर्ण के अमोघ अस्त्र को रोकने का एकमात्र साधन है। घटोत्कच ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस अस्त्र को अपने ऊपर लिया और अर्जुन के प्राण बचाए। उसका बलिदान सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये वो निर्णायक क्षण था जिसने युद्ध के अंत को सुनिश्चित कर दिया था। इस तरह भीम ने अपने पुत्र को खोकर अपने भाई अर्जुन की रक्षा की, और इस बलिदान ने युद्ध को पांडवों की जीत की दिशा में मोड़ दिया। ये कहानी दिखाती है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि नियति के ऐसे ही गुप्त रहस्यों से लड़ा गया था, जहाँ हर घटना का एक गहरा अर्थ और परिणाम था।